मथे नंदामी सभी गुरु भगवंतों को। आगम के नेता, मोक्ष के प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। मेरी आस्था के सुमेरु शिखर, जन जन की आस्था के अमृत सिंधु, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान एवं ऑनलाइन के माध्यम से हमारी ज्ञान वृद्धि करने के लिए सतत प्रेरणा देने वाले ऐसे संग सेतु परम पूज्य श्री उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटि वंदन। ज्ञान के महासागर, ज्ञान की गंगोत्री प्रवाहित करने वाले परम पूज्य उपाध्याय भगवान एवं अत्र उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं बेस्ट चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम वांछना जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ तपस्या निरंतर जारी है। उसमें आज इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं परम पूज्य साध्वी श्री पूर्णा जी महाराज की वैरागन पीयू जैन, वैरागन जानवी जैन का एकाशना एक तपस्वी को सुक्षाता पूछते हैं एवं आगम वांछना में निरंतर वंदन नमन का लाभ देते हैं। उसी श्रृंखला में आज वंदन नमन का लाभ ले रहे हैं आगम वेता महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज आदि थाना 10 शक्तिनगर दिल्ली को मिला है मथेन वंदामी वंदन नमन का लाभ। नामं स्वामी सकारेगी समाएगी कल्याणं मंगलम देयं चेयं अजवा स्वामी मथेन वंदामी टीका तो आया ही करेगी वंदामी नामं स्वामी सकारेगी समाएगी कल्याणं मंगलम देयं चेयं अजवा स्वामी मथेन वंदामी टीका तो आया हिरं करेगी वंदामी नामं स्वामी सकारेगी समाएगी कल्याणं मंगलम देयं चेयं अजवा सुख साता बोलते हमारा साहब जी सुख साता है मथे वन्ना गुरु जी सुख साता न साता गुरु जी मथेन वंदामी गुरुदेव, आप श्री हमें आगम ज्ञान का रसास्वादन कर हमें अनुग्रहित करें। मथेन वंदामी कृपा करें। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो लोए सब साहुर एसो पंच नमोकारो सब पावन मंगलानंद संदेश परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक ब्रह्म श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों की श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 26वां अध्याय चल रहा है। कल 20 गाथा तक वर्णन हुआ था।
21वीं गाथा। उब्बी लंबी चौभाए पड़ी लेहि तान भंडय गुरु वंदितु सज्जाय पूजा दुख विमोक्षण। उब्बी लंबी चौभाए, सुबह सूर्योदय के पश्चात जब पहला पहर प्रारंभ हो, सूर्योदय के साथ पड़ी लेहि तान भंडय, अपने भंडोपकरणों का प्रतिलेखन करके गुरु वंदितु सज्जायम, गुरु जी को वंदना करके सज्जायम पूजा स्वाध्याय करे। स्वाध्याय कैसा है, इसका विशेषण दिया है दुख विमोक्षण, दुखों से छुड़ाने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है ये स्वाध्याय। ऐसा स्वाध्याय आगम वाणी का करे। कोरी सिए चौ भाई बंदी तान तौ गुरु अपरिकमिता कालस आयनम परि ले है। जब प्रथम पहर का चौथा हिस्सा शेष रह जाए, उस समय बंदी तान तौ गुरु तौ, तदनंतर स्वाध्याय के बाद गुरुओं को, गुरु जी को वंदना करके अपरिकमिता कालस, काल का प्रतिक्रमण किए बिना ही, कायोत्सर्ग किए बिना ही, मतलब स्वाध्याय के पश्चात जो आगमे तिविहे का पाठ पढ़ते हैं उसको पढ़े बिना, क्योंकि तीसरे पहर चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करना है, तो कहा कि वो कायोत्सर्ग किए बिना ही भायण पढ़ी लेहाय, अपने पात्रों का प्रतिलेखन करे। पहले तो भंडोपकरणों का वर्णन आया था, जो भी वस्त्र आदि है उनका, लेकिन जहां पर पात्रों का, उनका प्रतिलेखन करे। प्रतिलेखना की विधि निषेध, प्रतिलेखना कैसे करनी है, मुह पोतिया पड़ी लेहिता, पड़ी लेहिच गोचगम, गोचग लय अंबुलियो बथाई पड़ी लेहाय, मुह पोतियं पड़ी लेहिताण, पड़ी लेहिता मुख वस्त्रिका, उसका प्रतिलेखन करके, मुख वस्त्रिका को अच्छी तरह देखे, खोल करके, आजकल तो मुंह पट्टियां चिपकाई होती है, लेकिन पुराने जमाने में सारा खोल देते थे। खोल करके सारी नजर डालते, कहीं पर किसी प्रकार का कोई जीव जंतु ना हो। पड़ी लेहिज गोचगम, गोचग इसका अर्थ रजोहरण भी होता है और रजोहरणी भी, और साधु के पास दोनों होते, दोनों की प्रतिलेखना करे। गोचग लय अंगुलियों बथाई पड़ी लेहै, फिर उसके पश्चात जब रजोहरण रजोहरणी की प्लेना हो गई है, तो गोचग लय अंगुलियों, कुंडली को अपनी उंगलियों में लेकर के बथाई पड़ी लेहै, वस्त्रों का प्रतिलेखन करे। वस्त्रों के प्रतिलेखन की विधि बताई है। उड्ढम
हीरं आतुर्यं उब्बं ता बद्धमेव परिलेहे तो बीयं पपोड़े तयं च पुनोपमज्जे जा। सबसे पहले उड्ढम वस्त्र को, मतलब जैसे उकड़ू आसन में बैठा है, उकड़ू आसन से बैठे वस्त्र को ऊंचा करना इस तरीके से ताकि वो वस्त्र जमीन पर ना लगे। स्थिरं और वस्त्र को ऊंचा और स्थिर रखे, अच्छे ढंग से पकड़े। अतुर्यम प्रतिलेखना करनी है तो उसमें शीघ्रता नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि जल्दी जल्दी से प्रतिलेखना सम्यक प्रकार से नहीं होगी। शीघ्रता किए बिना उब्बम पहले का बत्थ में पड़ी ले वस्त्र का प्रतिलेखन करे। वस्त्र को अपनी आंखों से ध्यान से देखे तो बीयम प फोड़े, दूसरे में वस्त्र को धीरे से झटकारे, जोर से नहीं, जिससे अयत्ना हो वायु काय की, दूसरे जीवों की बड़ी जतना से उसको जैसे झाड़ना होता है। फिर उसको उसके बाद तय्यम च पुनो पमज्जे जा, तीसरा कहा है कि फिर वस्त्र का प्रमार्जन करे। कोई जीव जंतु हो तो बड़ी जतना से उसका प्रमार्जन करना हो, तो उसको अपने हाथ पर लेकर के जब वस्त्र से ही दूसरे स्थान पर, ऐसे स्थान पर रखना ताकि उसकी किसी भी प्रकार से विराधना ना हो। इसी के संबंध में प्रतिलेखना की जो विधि है कैसे करना है तो उसके संबंध में बताया जा रहा है। अनच्छावीयम आवलीयम अनानुबंधी अमोसलिंग चेव छ पुरीमा नव कोड़ा पाणी पाण विसोहणम। 6 बातें कही है। अनच्छावीयम प्रतिलेखना करते समय ना वस्त्र को नचाए ना अपने शरीर को नचाए, मतलब के शरीर को बार बार हिलाना, वस्त्र को इधर उधर करना, ऐसा नहीं। शरीर को नचाए नहीं, ना वस्त्र को आवलियम, उसको मोड़े भी ना, आपस में मोड़ पड़ जाए, पूरा उसको ऐसी व्यवस्था से सारा बताऊंगा कि ऐसे करना। आवलियम उसको मोड़े नहीं। अनानुबंधित वस्त्र को दृष्टि से अलक्षित विभाग ना करे, ऐसा नहीं कि कोई अंश देख लिया कोई अंश नहीं देखा, लगातार जो विधि है उसके अनुसार देखना। आगे क्रम आया है अमोसलिंग चेव। अमोसलिंग वस्त्र की प्रतिलेखना करते समय वस्त्र का दीवार आदि से स्पर्श ना हो। छ पुरीमा नव कोड़ा, साठ पुरीम 6 पूर्व और नव कोटक जे करे। पाणी पाण विशोहन, कोई प्राणी हो उसका विशोधन करे। जैसे साधु साध्वी प्रतिलेखना कर रहे हैं, उनके पास छोटा वस्त्र है बड़ा वस्त्र है, उसके हिसाब से कहा जाता है छोटा वस्त्र है तो एक बार में हो जाता है, लेकिन बड़ा वस्त्र है तो उसके पहले कहा कि छ पूरिमा छाट पुरिम, दोनों साइड के 3 हिस्सों में बांट ले। 3 हिस्सा में बांटा। फिर उसके बाद कहा नव कोड़ा पाणी पाण विसोहणम,
तीन एक साइड की, तीन दूसरी साइड की। अब इनको जब एक तीन हिस्से बना दिए हैं तो उसमें पहले एक को ऊपर से लेकर के नजर डालना और नीचे तक देखना। एक बार फिर ध्यान से नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखना, कोई जीव जंतु तो नहीं है छोटा। फिर पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे 3 बार देखना जे प्रति लेखना है एक भाग का। इसी प्रकार जो दूसरे भाग की कल्पना की उसको भी इसी प्रकार देखे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। जैसे पहले को देखा 3 बार, दूसरे भाग को ऐसे तीसरे हिस्से को भी 3 बार देखे। जहां कहीं जीव आदि दिखाई देता है तो उसको यत्न से लेकर के सुरक्षित स्थान पर उसकी दया पाले। जैसे पहले भाग को देखा, इसी प्रकार दूसरे भाग के भी 3 हिस्से, 3 हिस्सों में सारा बस्तर आ जाना चाहिए। तो इसी प्रकार पहले भाग को, दूसरे भाग को, तीसरे भाग को 3 बार ऐसे देखे। पहले ऊपर से नीचे, दूसरा फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, तीनों भागों को देख करके और उनको साथ में जैसे 3 बार देखा है तो उस भाग को हिलाए। इसी प्रकार दूसरे हिस्से को तीसरे 3 3 बार हिलाना है उसको, जैसे झटते हैं, झाड़ना है धीरे से। तो ये जो 3 बार उसको हिलाना है, झाड़ना है, इसको खोटक कहा जाता है। और ऐसे एक साइड के 9 खोटक, ऐसे दूसरी साइड के 9 खोटक, प्रखोटक भी कह देते हैं। 9 कोड़ा, 9 को कोड़ा, 18 और 6 जो पूर्णिमा है ये मिलाकर के 24 हुए। और जो प्रतिलेखना है, ध्यान से देखना, वह 25 माह है। ऐसे सारे, पहला प्रतिलेखना, दूसरा चाटुपूर्णिम और तीसरा 9 9 करके 9 18 कोटक, ये सारे मिलाकर के 25 हुए। 25 प्रकार की प्रतिलेखना है कि कोई प्राणी हो, पानी पाण विशोहन, कोई प्राणी हो तो उसका विशोधन करना, कुंडली आदि से उसकी पलडेना करना, क्योंकि वस्त्र लिया है और उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने से पहले कुंडली आदि से वो अच्छी तरह प्रतिलेखना हो गया, फिर व्यक्ति निश्चिंत हो गया है कि इसके अंदर कोई जीव नहीं होगा। मानो बिना यत्न से कहीं पर भी प्रमाद हो गया, कोई जीव बीच में रह गया और वस्त्र को इकट्ठा किया है तो उससे क्या होगा, उसके विराधना होगी, उसके प्राणों का घात भी हो सकता है। मानो घात ना भी हो तो उसको वेदना तो होगी ही। तो इस प्रकार ये जो प्रतिलेखना है करुणा से परिपूर्ण है। इसका ध्यान रखने से देखा जाए तो ये धर्म ध्यान का, निर्जना का एक बहुत बड़ा साधन है कि जितनी हम यत्न प्रतिलेखना में करेंगे उतनी ही हमारा क्या होगा, हमारा संयम शुद्ध होगा। हमारे परिणामों में निरंतर उसमें क्या होंगे, करुणा के भाव होंगे। और ये संबर और निर्जरा के महाकारण है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन बातों का ध्यान रखे जो 25 प्रकार की प्रतिलेखना। अब इसके आगे प्रतिलेखना में कौन कौन से दोष आते हैं, कैसे आते हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। 26वीं गाथा आरभड़ा समद्दा बच्चे अब्बाय मोसली तैया पफोड़ना चौथी विखिता गैया छठा। प्रतिलेखना के पहले 6 दोष किस प्रकार हैं। आरभटा, विपरीत तरीके से प्रतिलेखना करना, आधा, अधूरा,
एक वस्त्र का किया, उसको एक और रख दिया और दूसरे का करने लग पड़े, उसका भी ऐसे आधा अधूरा किया, उसको बीच में छोड़ दिया। मतलब सम्यक प्रकार से प्रतिलेखना नहीं करना, जो आर्यभट्ट है। संवर्धन, वस्त्रों को मसलना, जिसमें जीवों की यातना नहीं होती। तीसरा, मौसली ऐसे फटकारना जिससे दीवार के साथ, जमीन आदि के साथ उसका स्पर्श हो। उस स्पर्श के कारण उस स्थान पर जहां जहां स्पर्श होगा, कोई छोटा जीव होगा तो उसकी विराधना की संभावना है। प्रस्फोटना, बिना यत्न से उसको फटकारना, जैसे बस्तर को छाड़ते हैं, जोर से आवाज आती है और उसमें वायु का है कि जो उस क्षेत्र में आने वाले छोटे जीवों की विराधना की पूर्ण संभावना, तो ये सारा ध्यान से करना। चौथी, विक्षिप्ता, विक्षिप्त वस्त्र जो प्रतिलेखना किए हैं, नई प्रतिलेखना किए हैं, उनको आपस में मिला देना। तो ये सारे प्रमाद के कारण से ऐसा होता है। बेहिया छठा, और छठी जो छठा दोष बताया है वेदी का। वैसे कहा था उपड़ु आसन में बैठ करके अपने हाथों को थोड़ा ऊंचा करके वस्त्रों को क्या करना, ऐसे पकड़ना है जिससे उनकी जब विधि से पूरे विवेक से प्रतिलेखना हो। तो जहां पर कहा है कि ऐसे वस्त्र को पकड़ना, वेदिका में दे आता है कि जिसमें कभी तो घुटनों के ऊपर दोनों हाथ रख लिए, घुटनों पर हाथ रखे हैं, तो उससे क्या है, वस्त्र थोड़ा बड़ा होने के कारण से वो जमीन से स्पर्श होगा। जमीन से स्पर्श होगा तो उसकी प्रतिलेखना ठीक प्रकार से नहीं होगी। या दोनों भुजाओं से अपने घुटनों को अंदर रख लेना, या ऐसा होता है भुजाओं को नीचे कर लेना, घुटनों से नीचे करना, जब दोनों भुजाओं के बीच में एक जानू को बीच में रख करके ऐसे यत्न प्रतिलेखना करना, इसको सदोष कहा है। तो कहा जो विधि से कहा है उसी प्रकार करना। तो वेदी का जो 6 प्रकार के दोष आए हैं, अब इसके आगे प शिथिल पलम्ब लोला एगा मोसा अनेग रूप धुना पूर्णाई पमाणी पमाय संख्य गण नोभगम उच्चा। प शिथिल, वस्त्र को ढीले ढीले से पकड़ना, मानो थोड़ा सा भी दबाव हो तो पड़े तो वो हाथ से छूट जाएगा, जमीन पर लगेगा। जमीन में गर्दा आदि होने के, कच्ची जमीन है, गर्दा आदि होगा, धूल आदि लगेगी और उसमें फिर उसको देखने के लिए और टाइम लगेगा। तो कहा ढीले से पकड़ना कपड़े को, लंबे पलम्ब का मतलब ऐसे पकड़ना कि जो वस्त्र जो है ना, एक किनारे से मतलब एक साइड से नहीं, जिससे वस्त्र क्या हो जाए, लंबा बन जाए, मतलब विपरीत साइडों से पकड़ना। आगे लोला, लोला का कहा है कि ऐसे झूलना वस्त्र का। एगा मोसा, एगा मोसा सभी वस्त्रों को एक ही बार में इकट्ठे करके उनको झटकारना। आगे अनेक रूप धोना, अनेक प्रकार से वस्त्रों को झटकना, मतलब फटकारना। ऊणाई पमाणी पमायम, कहा जाता है कि प्रमाद उसके जिसको जितनी बार देखना है, जैसे 3-3 बार नजर डालनी है और उसको फटकारना है, तो ऐसे जो उसकी गणना में प्रमाद करना। संख्य गणनों कुछ शंका होने पर उंगलियों के द्वारा गिरना, कहा 3-3 बार तो है, और उसी में ध्यान दूसरी ओर होने के कारण से उसकी प्रतिलेखना ठीक नहीं होगी। इन्हीं का विस्तार से जो वर्णन किया है। पहले तो जो आर्यभट्ट आदि बताई है, इनका दोबारा क्यों बताता हूँ। जैसे जो 6 बताए थे आर्यभट्ट, निर्दिष्ट विधि से विपरीत रीति से या शीघ्रता प्रतिलेखन, शीघ्रता पूर्वक प्रतिलेखना करना, एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधूरी छोड़ करके दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना में लग जाना, यह है आर्यभट्ट। दूसरा समर्था है, जिस प्रतिलेखना में बस्तर के कोने मुड़े ही रहे, उनमें सलवटें पड़ी हो, जब प्रतिलिख्यमान जिसकी प्रतिलेखना की जा रही है
उस वस्त्र पर बैठ करके प्रतिलेखना करना, मानो किनारों से वस्त्रों में मोड़ पड़े हुए, बल पड़े हुए हैं, तो उनको सीधा करके देखना ताकि उनमें किसी जीव की संभावना ना हो। आगे मोस्टली में कहा है कि जैसे धान्य कूटते समय मूसल ऊपर नीचे या तिरछे लगता है, उसी प्रकार वस्त्र को ऊपर नीचे या तिरछे दीवार या अन्य पदार्थ से लगाना, स्पर्श करे। प्रस्फोटना है धूलि दूषित वस्त्र की तरह प्रतिलेख्यमान जिसकी जो वस्त्र की प्रतिलेखना की जा रही है, वस्त्र का जोर से झटकाना। विक्षिप्तता है प्रतिलेखना किए हुए वस्त्रों को बिना प्रतिलेखना किए हुए वस्त्रों में मिला देना, अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र के पल्ले को इधर उधर फेंकते रहना, या वस्त्र को इतना अधिक ऊंचा उठा लेना कि भली भांति प्रतिलेखना ना हो सके। आगे वेदिका का बताया, प्रतिलेखना करते समय दोनों घुटनों के ऊपर नीचे बीच में या पार्श्व में, दोनों घुटनों को दोनों हाथों के बीच में या एक जानु को घुटने को दोनों हाथों के बीच में रखना वेदिका प्रतिलेखना है। तो इस दृष्टि से वेदिका प्रतिलेखना के 5 प्रकार बताए हैं। जैसे ऊर्ध्व वेदिका, ये घुटनों पर अपने हाथ रख करके प्रतिलेखना करने का है। अधो वेदिका है घुटनों से नीचे अपने भुजाओं को रख के प्रतिलेखना करना। त्रियक वेदिका, उभय वेदिका, एक वेदिका है, इसमें दोनों घुटनों को अपने हाथों में रख लेना, या मतलब कि एक घुटने को दोनों हाथों के बीच में रख के करने का नाम जो वेदिका में आता है। आगे अविधि जो बताई है 7 प्रकार, 7 प्रतिलेखना अविधि। प्रशिथिल वस्त्र को ढीला पकड़ना, प्रलम्ब वस्त्र को इस तरह पकड़ना कि उसके कोने नीचे लटकते रहे। लोल है प्रतिलेख्यमान वस्त्र का बुद्धि से या हाथ से संघर्षण करना, रगड़ना। एकमर्षा वस्त्र को बीच में से पकड़कर एक दृष्टि में समुच्चय वस्त्र को देख जाना। जैसे 3 हिस्से बताए बड़े वस्त्र के, तो उन तीनों हिस्सों को ना एक 3 हिस्से एक एक करके देखना। एक है कि सारे को एक बार में देख लेना, तो एक बार में देखने से वो प्रतिलेखना है, सम्यक प्रकार से नहीं होती। अनेक रूप ढूंढना, बस्तर को अनेक बार मतलब 3 बार से अधिक झटकना, अथवा अनेक वस्त्रों को एक साथ एक ही बार में झटकना। प्रमाण प्रमाद, प्रस्फोटन और प्रमार्जन का जो प्रमाण है बताया है, उसमें प्रमाद करना। जैसे एक साइड का है 3 बार कुंडली आदि से उसकी परिमार्जना करना, तो उसमें प्रमाण में प्रमाद करना, कहीं 2 बार, कहीं 1 बार, कहीं 4 बार कर दिया, कहीं 5 बार कर दिया, तो जो संख्या बताई है उसको उसी विधि के अनुसार करना। तो गणनोपगणना, प्रस्फोटन और प्रमार्जन के शास्त्रोक्त प्रमाण में शंका के कारण हाथ की उंगलियों की पर्व रेखाओं में से गिनती करना। आगे कहा है कि प्रतिलेखना शुद्ध और अशुद्ध, इसके 8 भाग्य बताए हैं। तो 3 शब्द आते हैं अन्यून। ये 28वीं गाथा में आया है, अनूनाई रित परिलेहा अविवच्चासा तहेवय पडमं पयं पसत्थं शेषाणि अपसत्थाई। जहां पर 3 शब्द आए हैं, अनूनाई रित परिलेहा। अनून, अनून का मतलब कम नहीं, आई रित जितनी मर्यादा की है उससे ज्यादा नहीं। परिलेहा अविवच्चासा, अविवच्चासा अविप्रत्यास, अविपरीत मतलब अनून, अनतिरिक्त और अविपरीत। 3 शब्द आए, अनून
मतलब जितनी, जैसे 3 बार कहा है देखना, तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, 3 बार ही। अनतिरिक्त मतलब 3 बार से, 3 बार कहा है तो 3 बार से ज्यादा नहीं, मतलब 3 बार में वो सारा हो जाना चाहिए। और तीसरा है अविप्रत्यास, जिसको अविपरीत, जैसा बताया है उससे विपरीत नहीं करना, वैसा ही करना। और ये तीनों बातें जो है, ये पहला भांगा है ये तो शुद्ध है, इसके अतिरिक्त 7 भांगे और बनते हैं जो कि अशुद्ध हैं। तो कहा कि परम पयम पसत्थम, पहला पद प्रशस्त है। शेषाणी उ अपसत्थाणी, अपसत्थाई, शेष जो भाग्य हैं वो अप्रशस्त हैं, जिनको ऐसे कहा जाता है। पहला तो है अन्यून, अनतिरिक्त, अविपरीत, ये तो शुद्ध है। अब इसके आगे दूसरा है, संख्या में न्यूनता नहीं है दूसरे भाग्य में। तीसरा जो है अनतिरिक्त, मतलब कि उसमें ज्यादा भी नहीं है लेकिन विपरीत प्रतिलेखना है, ये अशुद्ध है। एक इसमें अशुद्ध हो गया। अब तीसरा है, उसमें न्यूनता है, मतलब जितना बताया है उससे कम है। आगे अनतिरिक्त, मतलब ये शुद्ध है। आगे अविपरीत, उसमें किसी प्रकार की विपरीतता नहीं है, जैसी विधि बताई है उसी के अनुसार प्रतिलेखना की जा रही है। और चौथा भांगा जो है उसमें अन्यून, मतलब कि न्यूनता है, अन्यून, जितना बताया उतना नहीं। आगे बताया कि अनतिरिक्त, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं है। आगे उसमें किसी प्रकार की विपरीतता भी नहीं है। तो इन 3 बातों में से एक बात की कमी है। पांचवें भाग में मतलब कि अन्यूनता, न्यूनता नहीं है लेकिन अतिरिक्त या विपरीतपना उसके अंदर पाया जाता है। और छठे भांगे में बताया है कि अन्यून, ये बात उसमें नहीं पाई जाती, मतलब न्यूनता है लेकिन अनतिरिक्त, मतलब जितना बताया उससे ज्यादा नहीं लेकिन विपरीत प्रतिलेखना है, ये दोष पाया जाता है। सातवें में अन्यून है, मतलब न्यूनता नहीं लेकिन अतिरिक्त है, और उसमें प्रतिलेखना में विपरीतता भी नहीं है। और आठवें भांगे में मतलब कि वहां पर न्यूनता भी है और अतिरिक्तपना भी है, कहीं न्यूनता कहीं अतिरिक्तपना, कहीं पर प्रतिलेखना में विपरीतता है। ये 8 भांगे हैं, तो इनमें पहला भांगा तो शुद्ध है लेकिन बाकी भांगे सारे अशुद्ध हैं। तो कहा कि जिस समय जिसका जैसे कहा, जैसे प्रतिलेखना है, हर हिस्से को 3 बार देखना और उसके बाद झाड़ना है, फिर उसके बाद प्रमार्जना है, जितना जितना बताया है उसके अनुसार करना। अब इसके आगे बताया है 32वीं गाथा, कई आए कोरी सीए, भक्तम पाणं गवे साई, सन्हम अन्य रागम्बी, कारणम्बी समुत्थिये। तीसरी पोरसी में भोजन पानी की गवेषणा करे, जो गोश्री का था। सन्नम अन्य रागम्बी कारणम्बी समुत्थिये, 6 कारणों में से गोचरी करने के 6 कारण कहे, उन 6 में से कोई कारण उपस्थित हो तो उनके उपस्थित होने पर भिक्षा के लिए जाए। व्याख्याओं में कहा है, एक तो प्राचीन काल जो उत्सर्ग नियम है प्राय करके तीसरा पहर गोचरी का है, लेकिन इसके अतिरिक्त आगे पीछे भी गोचरी को जाने के विधान आते हैं। वेद सूत्रों में सूर्य के निकलने के बाद भी गोचरी का विधान आता है। सायं सूर्य अस्त से पहले भोजन करने का विधान आता है। तो कहा है लेकिन जे
अपने गुरु बड़ों जो संघाड़े के प्रमुख हैं, अपने गुरुओं की देख रेख के अनुसार जैसा उनका संदेश हो, आदेश हो, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार करे। तो कहा ये तो उत्सर्ग नियम है जो बताया जा रहा है, लेकिन विशेष कारण से आगे पीछे भी गोचरी को जाया जा सकता है। तो इस प्रकार गोचरी का कहा, गोचरी का जो भी विधान है कि जब गोचरी का समय आया है तो संघाड़े के प्रमुख अपने गुरुओं को वंदना करके पहले बस्तर पात्र आदि की प्रतिलेखना की है, पात्र सेट की है, गुरुओं के चरणों में आए हैं, उनको वंदना की है और वंदना के पश्चात निवेदन किया कि इस प्रकार ऐसे गोचरी का टाइम है, आपकी आज्ञा हो तो गोचरी को जाए। तो उनकी आज्ञा मिलने पर वो गोचरी को जाते हैं। तो कहा 6 कारणों से गोचरी करना, वो 6 कारण बताए हैं। बेयन बेया बच्चे हीरी 28 संजम 28 तह पाण वत्ती आय छठा पूर्ण धाम चिंताय। पहला है वेदना, वेदना मतलब क्षुधा वेदना, जब भूख लगे, जब भूख लगे वेदना की, क्षुधा वेदना की शांति के लिए गोचरी करें। दूसरा कारण कहा है बेया बच्चे वेया वृत्यम, मैं भोजन करूंगा, शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों की, वृद्ध है, रोगी है, तपस्वी है, विद्यार्थी है, मैं उनकी व्यावृत्ति कर सकूंगा। ईरी अध्याय तीसरा कारण कहा है कि यदि मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो मैं ईरिया समिति का सम्यक प्रकार से पालन कर सकूंगा। आगे संयम अध्याय चौथा कारण कहा है, यदि मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो मैं संयम का सम्यक प्रकार से पालन कर सकूंगा। पांचवा कारण कहा है तो पाणवत्याय, प्राणों की रक्षा के लिए। यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरे प्राण सुरक्षित कैसे रहेंगे, मेरा जीवन ठीक चलता रहे, इसलिए प्राणों की रक्षा के लिए समय समय पर भोजन करता है। छठा गुण धर्म चिंता, छठा कारण का है धर्म चिंता, क्योंकि भोजन नहीं करूंगा तो मेरा स्वाध्याय है, मेरा धर्म ध्यान है जो ठीक नहीं चलेगा। इन 6 कारणों से गोचरी को जाए, गोचरी करे, भोजन पानी करे। निगंथो धीमंतो निगंथी विनय करे चहिंचेव ठाणे हु इमे ही अनाई कमनाय से होई। कहा जाता है कि निर्ग्रंथ धीमंतो धृतिवान, धृतिमान धैर्य से संपन्न, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, विनय करे चहिंचेव, 6 कारणों के उपस्थित होने पर यदि वह भोजन नहीं करता है, ठाणे हु इमे ही, जो आगे बताए जाएंगे कि 6 कारणों में से कोई कारण उपस्थित होता है तो वह भोजन नहीं करता, अनाई कमनाय से होई, तबे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, मतलब उससे संयम का अतिक्रमण नहीं होता, 6 कारणों से भोजन नहीं करता। कहा कि 6 कारणों से भोजन करता है तो संयम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, और 6 कारणों के में से कोई कारण उपस्थित हो तो वह भोजन को छोड़ता हुआ भी भगवान गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, संयम में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाता। तो वो 6 कारण बताए जा रहे हैं जिनके कारण से भोजन पानी का परित्याग किया जाता है। आयंके का मतलब शरीर में, जिसको कहते हैं सद्यो घाती रोग उत्पन्न होने पर, एकदम कोई ऐसा भयानक रोग आ गया, कोई उसका उपचार नहीं है, तो कहा ऐसे समय में भोजन छोड़ता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। दूसरा कहा कि उपसर्ग, मानो किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आ जाए तो उस समय भी भोजन छोड़ता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है।
तीसरी बात कहें तिथिक्या ब्रह्मचर्य गुत्तिसु, ब्रह्मचर्य की गुप्तियों की रक्षा के लिए प्राण ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए यदि मानव किसी समय ब्रह्मचर्य में पालने में जोर लगता है तो कहा जाता है वो भोजन छोड़ दे, क्योंकि भोजन की गिरिष्ठता के कारण से ही शरीर में मद आता है, शक्ति पैदा होती है और सुख शक्ति के कारण से इंद्रियों में चंचलता आती है, इंद्रियों की वृत्तियां बिखरती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उस शक्ति का ह्रास करे। वो ह्रास कैसे होगा? जब आहार आदि छोड़ देगा, अपने आप को खाली ना छोड़ दे, स्वाध्याय में, सेवा में, ज्ञान आदि में, इनमें अपने आप को लगाए रखे। और यदि कठिनाई आती है तो आहार पानी छोड़ देता है, तो वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। आगे पांचवा कारण का है, चौथा कारण का है पानी दया, प्राणियों की रक्षा के लिए। प्राणियों की रक्षा के लिए मानव गोचरी को जाना है और उधर से बरसात हो रही है, या किसी समय पतंगे आदि जैसे टिड्डी दल वगैरह ऐसे अनेक जीव उड़ रहे हैं और उनके कारण से जीव दया ठीक नहीं पलती, तो ऐसे समय भोजन छोड़ दे। तो ये प्राणियों पर दया के निमित्त से भोजन छोड़ता है तो भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। तब है तपस्या करनी है तो तपस्या के निमित्त से भोजन छोड़ता है तो भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। शरीर बोछेयन अठाय, जब ये एहसास हो जाए मेरा अंतिम समय आ गया है, शरीर छोड़ना है, तो ऐसे समय भी यदि वह भोजन का परित्याग करता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन जहाँ पर कहा जाता है कि जिस गण में रहता है, जिस परिवार में रहता है, भोजन छोड़ने से पहले उनको अपने विश्वास में लेना परम आवश्यक है। कभी भी कषाय आदि के वश होकर के भोजन नहीं छोड़ना, क्योंकि कषाय आदि के वश होकर के भोजन छोड़ते हैं तो वो कषाय घटते नहीं है, वो बढ़ते जाते हैं। तो अच्छा है कषाय उग्र हो तो अपने मन को दूसरी ओर लगाने के लिए अच्छा है वो भोजन कर ले। तो कहा जाता है कि इन 6 कारणों से यदि वो भोजन छोड़ते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। और पहले जो 6 कारण बताए उनके उपस्थित होने पर यदि साधु साध्वी भोजन करते हैं तो वहां भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। आगे बताया है अवशेषं भंडगं गिच्छा चक्षुषा पड़ी ले हाय पर मध्य चोयनाओ विहारम विहराय मुनि। समस्त उपकरणों को अवशेषं भंडगं गिच्छा, अवशेष समस्त उपकरणों को ग्रहण करके चक्षु सा पढ़ी ले है, आंखों से प्रतिलेखन करे। गोचरी जाने से पहले अपने पात्रों को, झोली को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पात्र रखे हैं उसमें कीड़ियां आदि आ करके अपना डेरा जमा लेती हैं। तो ये अप्रमत्तता का सूचक है। जाने से पहले चाहे ना हो फिर भी एक बार पात्रों का प्रतिलेखन जरूर करना चाहिए। तो कहा कि समस्त उपकरणों को ग्रहण करके चक्षु सा पढ़ी ले है, आंखों से प्रतिलेखना करके प्रतिलेखना करे, फिर उनको लेकर के आवश्यक हो तो मुनि उत्कृष्ट अधिक से अधिक पर मध्य जोड़नाओ विहारम विहराय मुनि, आधे योजन 2 कोस क्षेत्र तक गोचरी के लिए विचरण करे। भक्त पान की गवेषणा के लिए इतनी दूर जा सकता है। आगे तीसरी पोर्सी का गोचरी आदि जहाँ आए आहार कर लिया, जिसका वर्णन बड़े विस्तार के साथ 10वीं कालिक सूत्र के 5वें अध्ययन में किया गया।
तो कहा गोत्री का जब तीसरा पहर हो गया, तीसरे पहर के जो कर्तव्य कार्य हैं सारे हो गए, चौथिये पोरिसिये निक्खी वितान भायन सज्जायं तो कुजा सब भाव विभावन। कहा कि चौथी पोरिसिये, जब चौथी पोरसी चौथा पहर आ गया, निक्खी वितान भायणम अपने पात्रों को मतलब के समेट करके झोली आदि में बांध करके उनको एक और रख दिया है। फिर उसके बाद सच्छायं तो कुजा चौथे पैर में फिर स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का विशेषण दिया है सब भाव विभावनम। ये स्वाध्याय कैसा है? समस्त भावों का विभावक विभावन प्रकाशक है। सभी भावों को प्रकाश, भावों का प्रकाश करने वाला है, ऐसा स्वाध्याय करे। क्योंकि सभी भाव जैसे 6 द्रव्य हैं, 9 तत्व जे पदार्थ हैं, इनका जितना विस्तार है जो अरिहंत भगवंतों ने कहा है, गंधर्व भगवंतों ने सूत्रों के अंदर, आगमों के अंदर उनका संकलन संग्रह किया है शुद्ध रूप में। जब उनका स्वाध्याय किया जाएगा, चिंतन मनन किया जाएगा, तो नाना प्रकार के पदार्थों का, लोक का, लोक के अंदर कहाँ क्या है, कौन जीव कैसे बरत रहे हैं, इन सब का बोध हो जाएगा। वर्तमान में अपनी परंपरा में 32 आगम है, उनको पढ़ते हैं तो इतना गहरा ज्ञान हमारे सामने आता है। लेकिन जिस समय द्वादशांगी वाणी थी, पूर्वों का ज्ञान था, और हमारे वर्तमान के जो संक्षिप्त आगम है, जब इनका विस्तार विस्तृत रूप था, तो उनके पास कितना ज्ञान होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि ये समस्त जो श्रुत केवली है, उनके संबंध में कहा जाता है अजीर्णा जीर्ण संकासा, जीना इव अवितः वाग्रमाणा। वो जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे थे, और जिन अरिहंत परमात्मा की तरह ही उपदेश देने वाले, तत्वों का वर्णन करने वाले। कल्पना करो किसी ने एक प्रश्न केवली भगवान से पूछा है, और वो ही प्रश्न सदमस्त जो श्रुत केवली है उनसे पूछा है, तो उनके उत्तर में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगमों के जो प्रश्नोत्तर हैं, जो बातें कही, वो केवलियों के द्वारा ही तो कही गई हैं। जो श्रुत केवली कहेंगे वो ही कहेंगे जो भगवान ने कहा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये स्वाध्याय समस्त प्रकार के भावों का प्रकाशक है, भावों को प्रकट करने वाला है। और ऐसा स्वाध्याय करो मानो आज समस्त आगम हमारे सामने नहीं है, तो जो हमारे सामने है, हम इनका ही उपधान तप के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ जितना हम स्वाध्याय करेंगे, तो इससे हमारा क्षोभम बढ़ेगा। ज्ञानावनी कर्म का विशेष क्षोभम होगा, इसके साथ में मोहनी कर्म का, दूसरे कर्मों का भी क्षोभम होगा। भावनाओं में निर्मलता आएगी, और जो ही क्षोभम हमारी आत्मा को आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उनको साफ करेगा। जितना वर्तमान में क्षोभम है, यदि हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक इन आगमों का स्वाध्याय करते हैं, हर समय को सार्थक स्वाध्याय संयम के द्वारा सफल बनाते हैं, तो इससे हमारे कर्मों का बोझ, एक तो कर्मों के बंध से बच रहे हैं, आरत ध्यान रौद्र ध्यान से बच रहे हैं, मतलब के गाढ़े, मतलब कर्मों के बंध से बच रहे हैं, और कितनी कर्मों की निर्जरा हो रही है, उससे क्षोभम आत्मा की निर्मलता बढ़ती जा रही है। इससे हमारी आत्मा की योग्यता, वह योग्यता बढ़ेगी जो हमें संयम के मार्ग में, निर्मलता के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएगी, ज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएगी। कल्पना करो यदि हमारे को श्रुत केवली भगवान या अरिहंत परमात्मा उनका साक्षात होता है, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिलता है, तो यदि हमारे अंदर योग्यता होगी तो जो वो देंगे उसको हम संभाल सकेंगे। यदि हमारे अंदर योग्यता नहीं हुई, हमारे को ऐसा दुर्लभ अवसर मिल जाता है, तो हम उससे कितना ग्रहण कर सकेंगे।
क्योंकि योग्यता से ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जैसा जिसके पास पात्र है, देने वाला तो बहुत देना चाहता है लेकिन लेने वाले का पात्र छोटा है। यदि वो देने वाले देते जाएंगे तो उसको संभाल नहीं सकेगा। जबकि उस पात्र में डाला जाएगा उसमें तो थोड़ा सा आएगा, ज्यादा डाला जाएगा तो वो क्या होगा, जैसे व्यवहार में तो वस्तु बाहर गिर जाएगी लेकिन उसके जे होगा, आगे बढ़ेगा, पीछे का सारा भूल जाएगा, वो संभाल नहीं सकेगा। तो इसलिए कहा जाता है जितनी साधना हम इस जन्म में करेंगे, जिस स्वाध्याय की, संयम की, उतनी हमारी योग्यता बढ़ेगी। जब योग्यता बढ़ेगी तो हमारे आगे विकास के, आत्म विकास के रास्ते मार्ग खुलते जाएंगे। और जब हमारे अंदर योग्यता आएगी तो आप कितनी बार सुनते हैं कि योग्य गुरुजन अपने योग्य शिष्यों को ढूंढते हैं। कोई योग्य शिष्य मिले तो हम अपना ज्ञान जो हमने गुरुओं से सीखा है हम उनको दे करके गुरुओं के ऋण से उऋण हो जाए। तो इसलिए आत्मा को अपने जीवन का एक एक क्षण इस स्वाध्याय में, इस साधना में, संयम में, तप में लगाना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा निर्मल हो और साधना के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े और हम चरम शिखरों को पाने के भागी बने। तो इस प्रकार 37वीं गाथा का वर्णन हुआ आगे। पोरी सिए चौ भाई बंदी ताण तव गुरु, पढ़ी कमिता काल सेजंग तू पढ़ी ले। पोरी सिए चौ भाई, जब पौरसी का शाम के चौथे पहर का चौथा हिस्सा रह जाता है तो उसके पश्चात बंदी ताण तव गुरु, तव तदनंतर गुरुओं को वंदना करके, पढ़ी कमिता कालस, कालस मतलब के काल का प्रतिक्रमण करके, मतलब आगमे तिविह का पाठ पढ़ करके, सेजन तो पढ़ी ले है, अपनी शैया की प्रतिलेखना करे। अब इसके आगे और जो जो वर्णन आएगा कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओझायाण, नमो लोय सौ साहुण, एसो पंच नमो कारो सब भाव प्रणासनो, मंगलानंत संगे सिंह परमं हवाई मंगलम। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर।